यहाँ जो फाइलें हैं वो धूल खा रही है। तो आम जन जब अपनी समस्याओं को लेकर आते होंगे तो किस तरीके से बर्ताव किया जाता होगा। और आज शुक्रवार का दिन है, वर्किंग डे में कहां है कर्मचारी। राजधानी रायपुर के पेंशनबाड़ा स्थित पंजीयक सहकारी संस्थाओं के उप आयुक्त कार्यालय में आवासीय सोसाइटी के चुनाव से संबंधित सैकड़ों फाइलें वर्षों से धूल खा रही हैं। सवाल यह है कि विभाग के जिम्मेदार चुनाव कराने में क्यों रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जानकारी के अनुसार जब भी कोई आवासीय सोसाइटी का निर्माण होता है, उसका पंजीकरण पंजीयक सहकारी संस्थाओं में किया जाता है। इसके बाद विभाग को चुनाव आयोजित कराना होता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है, जिससे कई फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। अगर विभाग के अधिकारी समय पर चुनाव करा ले तो ये फाइल लंबित नहीं रहेंगी, लेकिन विभाग में काम की गति बेहद धीमी है, जिसके चलते सैकड़ों फाइलें अटकी हुई हैं। अब देखना होगा कि अधिकारी आवासीय सोसाइटियों के चुनाव कराने में कितनी रुचि दिखाते हैं। जानकारी के अनुसार आवासीय सोसाइटी का चुनाव कराने के लिए 90 दिन का समय रहता है, जिसमें 11 संचालक मंडल की नियुक्ति होती है। लेकिन यहाँ तो गजब हाल है कि सालों से फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। खबर की माने तो जब संचालक मंडल की अवधि समाप्त हो जाती है तो विभाग के अधीन में संचालन की जिम्मेदारी चली जाती है। उन्हें 90 दिनों के भीतर चुनाव कराना होता है और इस अवधि में उन्हें सोसाइटी की संचालन भी कराना होता है। लेकिन विभाग के जिम्मेदार न फोन करते हैं, न सूचना और न ही झांकने जाते हैं। अगर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी चुनाव नहीं कराते हैं तो विवाद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। विभाग में बैठे उस अधिकारी का उत्तरदायित्व होता है कि जिस सोसाइटी की मियत पूरी हो गई है उसका पुनः चुनाव कराकर सोसाइटी मंडल की नियुक्ति कर संचालन की जिम्मेदारी सौंपना होता है। अगर ऐसी ही फाइलें पेंडिंग पड़ी रहती हैं तो आवासीय समितियों में रहने वाले लोगों के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धूल खा रही फाइलों की जानकारी लेने के लिए जब हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे पंजीयक सहकारी उप आयुक्त एवं जन सूचना अधिकारी NRK चंद्रवंशी के कार्यालय पहुंचे तो वो कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा आवक जावक कक्ष में भी कोई जिम्मेदार उपस्थित नहीं था। कोई भी जिम्मेदार कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नहीं था और जो उपस्थित थे उनके तरफ से किसी भी तरह की जवाबदेही नहीं निभाई जा रही थी। इसके अलावा कर्मचारियों की तरफ से अधिकारी का नंबर देने के लिए भी आनाकानी की गई। चलिए आपको दिखाते हैं क्या स्थिति है पंजीयक सहकारी कार्यालय की और क्यों धूल खा रही है फाइल्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। इस समय मैं मौजूद हूं पंजीयक सहकारी कार्यालय में, जहां पास आवासीय सोसाइटी चुनाव के जो फाइलें हैं वो धूल खा रही है। रायपुर में और कहीं भी जब आवासीय सोसाइटी बनती है तो वहां चुनाव कराए जाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी उपायुक्त की होती है, पंजीयक सहकारी कार्यालय की होती है, यहाँ बैठे अधिकारियों की होती है। लेकिन यहाँ जो फाइलें हैं वो धूल खा रही है। कायदे से चुनाव 90 दिन के अंदर होने चाहिए, लेकिन 1 साल 1.5 साल से ऊपर हो जाते हैं, चुनाव नहीं कराया जाता है, फाइलें धूल खाती हैं। आपको बता दें, चुनाव के लिए संचालक समिति बनाई जाती है जिसमें 11 सदस्य होते हैं। ये काम भी इसी कार्यालय में बैठे लोगों का होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, फाइलें धूल खा रही है। इसके बाद जब हम लोग यहाँ पहुंचते हैं, हम मीडिया कर्मी जिन्हें संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है, हम यहाँ पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो ऑफिस में नहीं है। हम जब यहाँ पास बैठे कर्मचारियों से बात करते हैं, जो जिम्मेदार है उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं तो वो बताते हैं कि वो फील्ड में गए हुए हैं। उनसे नंबर लेने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पास हमें नंबर देने से मना किया जाता है, कहा जाता है कि हम नंबर नहीं दे सकते, हमारे पास नंबर नहीं है। इसके बाद हम जब अपने सोर्सों से पता करके जब उनका नंबर लगाते हैं तो मैं आपको अपने मोबाइल में दिखाना चाहूंगा। मैंने उन्हें उनके सरकारी नंबर पे और प्राइवेट नंबर पे दोनों पे कॉल किया है 5 से 6 बार, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी फोन तक पिकअप नहीं करते हैं। जब मीडिया का ये हाल है यहाँ पास, तो आम जन जब अपनी समस्याओं को लेकर आते होंगे तो किस तरीके से बर्ताव किया जाता होगा आप समझ सकते हैं। मैं आपको कार्यालय में लेके जाता हूं। आप देख सकते हैं ये NRK चंद्रवंशी उप आयुक्त जन सूचना अधिकारी का ऑफिस है। कार्यालय में कोई मौजूद नहीं है, फील्ड में होते हैं
देख लीजिए, फील्ड में है, कहा जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही होती है कि वो बताए कि क्या काम हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। ये काम जिम्मेदार अधिकारी का होता है, लेकिन जब उन्हें कॉल किया जाता है और यहाँ पर बैठे जो अन्य कर्मचारी है, जब उनसे बात की जाती है, जानने की कोशिश की जाती है, तो उनके तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है वो पूरी तरीके से नेगेटिव होता है। मीडिया के साथ उनका वर्ताव ही अलग होता है। यहाँ आवक जावक कक्ष है, आवक जावक कक्ष है, आप देख सकते हैं, यहां भी कोई उपस्थित नहीं है। टाइमिंग कितना हो रहा है? 1:10। टाइमिंग अभी हो रही है 1:10। आप देखिए, और आज शुक्रवार का दिन है, वर्किंग डे है। वर्किंग डे में कहां है कर्मचारी? प्रश्न उठता है। कर्मचारियों के तरफ से नेगेटिव रिस्पांस आता है, मीडिया कर्मियों के लिए नेगेटिव रिस्पांस आता है, नंबर नहीं दिया जाता है, और कई अधिकारियों के द्वारा तो हमसे ऊंची आवाज में बात की जाती है, और जब हम बताते हैं मीडिया के हैं तो वो थोड़े नर्म पड़ते हैं। ये स्थिति है सरकारी ऑफिस की और मीडिया के साथ इनके बर्ताव की। तो सोचिए, आम जन की समस्याओं को ये कैसे ही सुलझाते होंगे। क्या स्थिति है और क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है। आवासीय सोसाइटी के चुनाव अटके हुए हैं, फाइलें अटकी हुई हैं, साल 1.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, लोग शिकायतें कर रहे हैं, और यहाँ पर जब मीडिया जवाब मांगने आता है तो यहाँ कोई मिलता नहीं है, नेगेटिव रिस्पांस मिलता है, कोई मौजूद नहीं होता है, और नंबर मांगने की कोशिश की जाती है, बात करने की कोशिश की जाती है तो बात नहीं करते हैं जिम्मेदार अधिकारी। ये हालत है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, News+21। यहां जो फाइलें हैं वो धूल खा रही है, तो आम जन जब अपनी समस्याओं को लेकर आते होंगे तो किस तरीके से बर्ताव किया जाता होगा। और आज शुक्रवार का दिन है, वर्किंग डे में कहां है कर्मचारी?